गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले अपने लेसन में दावा किया था कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया भी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये 8 जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं 8 चीज़ों से मिलके अंग्रेजी के हर वाक्य का निर्माण होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इन 8 का प्रयोग एक ही सेंटेंस में हो, लेकिन हो भी सकता है और हो सकता है कि सभी का प्रयोग ना हो, किसी में 2 का प्रयोग, किसी में 3 का प्रयोग हो। अब हम एक एक टॉपिक को अलग अलग क्लियर करेंगे कि आखिर नाउन शब्द आखिर क्या है, किस चीज़ को नाउन बोलते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है नाउन। दोस्तों, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, नाउन को यदि हम परिभाषित करें तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। यानी नाउन किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी स्थान का नाम हो और चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, हम उसको नाउन कहेंगे। अब जैसा कि पहला वर्ड है पर्सन, तो आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे पर्सन में जैसे मोहन, कमल, भव्य, सुमन, मीरा, टोनू, मोनू, सोनू, दीपू, यानी चाहे कोई भी व्यक्ति है उसको हम कहेंगे पर्सन, यानी व्यक्ति। बात आती है प्लेस, जगह की, जैसे अडालता, जयपुर, दिल्ली, कोटा, कानपुर, बीकानेर, अलवर, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई। चाहे कोई भी स्थान क्यों ना हो, हम उसको स्थान, प्लेस कहेंगे और वो अपने नाउन की कैटेगरी में आता है। तीसरा अपना थिंग। इस संसार में जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो एक वस्तु है। कहने का मतलब, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ये भी एक वस्तु है, मेरे हाथ में पेन है ये भी एक वस्तु है, मोबाइल है वो भी एक वस्तु है, स्कूटर है, बस है, जीप है, डब्बा है, टेबल है, स्टूल है, दरवाजा है। कहने का मतलब जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है वो हो गई वस्तु। तो कहने का मतलब इसका बहुत बड़ा दायरा है। तो इस तरह से 3 चीजें मैंने आपको बताई। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को कहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी एक कैटेगरी हो गई जिसका कोई अथाह सागर है, जिसका कोई अंदाज ही नहीं है। अब नाउन का टॉपिक तो एक हिसाब से तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन अपनी सुविधा के तौर पर जिस तरह से हम अपने घर में किचन एक साइड में रखते हैं, बाथरूम एक साइड में रखते हैं, मंदिर पूजा पाठ के लिए अलग रखते हैं, रहने के लिए अपना बेडरूम अलग होता है, यानी हर जगह सिस्टमेटिक होती है ताकि उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। यदि बेडरूम में ही किचन हो, किचन में ही अपना वेटिंग रूम होगा, वेटिंग रूम में ही अपना गेस्ट रूम होगा, गेस्ट रूम में ही अपनी क्लास रूम होगा, तो कहने का मतलब मिक्सअप हो जाएगा, तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। तो जिस तरह से हम अपने घर में हर वस्तु को अलग अलग अरेंज करके रखते हैं, जैसा कि हिंदू लोग मानते हैं वास्तुशास्त्र, तो वास्तुशास्त्र में हम ये मानते हैं कि अलग अलग अपना जो घर होता है उसके कोने होते हैं, उनके अलग अलग कोनों में कहीं पर मालिक का मकान होता है, कहीं पर किचन होती है, कहीं पर पूजा पाठ का मंदिर होता है, तो एक कोने में क्या होता है, बाथरूम, लेट बाथ होता है। यानी एक फिक्स जगह है, चाहे हम अंधेरे में भी उठें तो हमें वो जगह आसानी से मिल सकती है। इसलिए हमें उन्हें अरेंज करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसको लोग कहते हैं वास्तुकला, और इसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, तो हम उसमें नहीं उलझना चाहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आपको नाउन बताए, पर्सन, प्लेस और थिंग, तो ये तो कोई लाखों हजारों चीजें हो गई। अब इनको हम अपनी सुविधा के लिए किस तरह से हम इनको जाने, इसके लिए नाउन की कैटेगरी बना दी: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन। यानी ये जो पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें जितनी भी लाखों हजारों चीजें हैं, इनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया ताकि हमें ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, बिना समय गवाए हम उस चीज को ढूंढ सके।
नंबर 1 पर अपना है प्रॉपर नाउन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रॉपर का मतलब बिल्कुल फिक्स, उचित, यानी एक जिस चीज के हम बारे में हम बोल रहे हैं ठीक वही चीज। जैसे जयपुर, तो जयपुर का मतलब जयपुर ही है, इसका मतलब बीकानेर थोड़ी हो सकता है। जैसे राजू, ये किसी लड़के का नाम है, सीता किसी लड़की का नाम है, तो ये फिक्स है। सीता को बोलेंगे तो सीता ही कहेगी यस सर, यस मैम। यानी किसी क्लास में राजू या सीताराम के कोई लड़का या लड़की है, तो यदि टीचर उसका नाम पुकारती है राजू, तो राजू ही कहेगा यस मैम, यस सर। जैसे कहा पूजा, तो पूजा ही बोलेगी, यानी वो प्रॉपर नाम है उसका। तो इस तरह से जो भी प्रॉपर नाम हम किसी चीज का पुकारते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, ये सभी क्या है, एक प्रॉपर नाउन के ही एक रूप है। फिर अगला 2 नंबर का है कॉमन नाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कॉमन यानी आम वस्तु, यानी जो चीज यहां भी है वो चीज बीकानेर में भी है, वो चीज दिल्ली में भी है, वो चीज मुंबई में भी है, वो चीज अमेरिका में भी है, वो चीज ऑस्ट्रेलिया में भी है, यानी इस धरती पर हर जगह है। उदाहरण के लिए लड़का, तो लड़का ये नहीं है कि केवल इंडिया में ही है, लड़का अमेरिका में भी है, लड़का यूक्रेन में भी है, लड़का रशिया में भी है, लड़का पाकिस्तान में भी है, लड़का जर्मनी में भी है। लड़की, तो ये भी एक ऐसा नाम है। गाय, काऊ, बॉय, गर्ल, पेन, स्कूटर, बस, ये कॉमन नाम है। यानी जो हम नाम पुकार रहे हैं वो चीज इस धरती पर हर जगह मिलती है, इसलिए इसका नाम रखा है कॉमन नाम, यानी आम नाम। आम यहां खाने वाला नहीं है, आम का मतलब जो चीज लगभग हर जगह मिलती है। जैसे लड़का, बॉय, गर्ल, टेम्पल, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, तो हर जगह मस्जिद मिलती है, हर जगह हॉस्पिटल मिलता है, हर जगह मंदिर मिलता है, हर देश में, हर राज्य में, हर प्रांत में ये चीजें हर जगह मिलती हैं, तो ये चीज कॉमन हो गई। तीसरा अपना हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्शन का मतलब होता है समूह है, और कलेक्शन से बना कलेक्टिव, तो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें वो चीजें आएंगी जिसका नाम लेते ही हमें ऐसा एहसास होगी ये चीज एक नहीं बल्कि इसमें कई चीजें हैं। जैसे टीम, तो टीम का मतलब है उसमें टीम में कम से कम कोई 5 खिलाड़ी होंगे या 7 होंगे या 11 होंगे, लेकिन उसमें होंगे जरूर। क्लास, क्लास का मतलब इसमें लड़के लड़की की संख्या कुछ जरूर होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक लड़का या एक लड़की, कुछ उसमें संख्या जरूर होगी। इसी तरह से बंच, बंच का मतलब गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा है, तो अंगूर का गुच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक अंगूर होगा, यानी उसमें एक ही चीज, तरह की कई चीजें होंगी। जैसे हेड, झुंड होता है, जैसे कुत्तों का भी झुंड होता है, अपने नील गाय है इसका भी झुंड है, अपने शेर हैं, लॉयन से इनका भी झुंड है, यानी हर चीज का एक ग्रुप। हेड का मतलब झुंड। अपना है कमेटी, तो कमेटी का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति उसमें होगा, यानी उसमें 2, 4, 6 व्यक्ति जरूर होंगे। इसी तरह से गैंग, तो गैंग शब्द का प्रयोग हम ज्यादातर किसके लिए करते हैं, बदमाश लोगों के लिए करते हैं, तो इसमें यह नहीं है कि 1 या 2 बदमाश है, यानी उसमें बहुत से एक ही वैरायटी के लोग हैं। बोर्ड, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहने का मतलब एक ग्रुप, तो हम इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो ये अपनी बात हुई कलेक्टिव नाउन की। इसके बाद में हम 4 नंबर की बात करें तो अपना आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है वो चीजें जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिनको ना तो हम छू सके, ना टच कर सके, ना देख सके। कहने का मतलब जो चीजें केवल महसूस की जा सकती हैं उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैट्रेड, घृणा, लव, प्रेम, जॉय, आनंद, एंगर, गुस्सा, हैप्पीनेस, खुशी, सोरो, दुख, अफेक्शन, प्रेम। तो ये सारी चीजें हैं, ये केवल महसूस की जा सकती है, फील की जा सकती है। इनको कोई यदि कहे कि मेरे को दिखाओ प्रेम कहां है, तो प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम पकड़ के अगले को दिखा सके। तो ऐसी चीजें जिनको केवल हम फील कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अपना 5वां जो भाग है मैटेरियल नाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैटेरियल यानी पदार्थ, तो जितने भी मैटेरियल हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, जो भी मैटेरियल इस दुनिया में है उसको हम कहेंगे मैटेरियल नाउन। तो दोस्तों, इस तरह से नाउन कि हमने 5 कैटेगरी की,
ये अपनी सुविधा के लिए की गई है। ये जरूरी नहीं है कि इनको 5 ही भागों में हम रखें, चाहे तो हम इनके 1-2 ग्रुप और भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए इनको 5 ग्रुप में ही पढ़ाया जाता है। तो वो कौन कौन से हो गए? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो फ्रेंड्स, अगला जो मेरा टॉपिक होगा हम उसमें लेंगे टेंस। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, और टाइप्स ऑफ टेंस में सबसे पहला टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो तब तक इंतजार कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।